हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सपना आहूजा। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बच्चों, हमको पता ही है कि पूरा लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के समय पे मेरी क्लासेस ने, आहूजा कोचिंग क्लासेस ने और हमारे स्टाफ ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और जो आपका समय घर में खाली जा रहा है या फिर जब हमने इस समय को पढ़ाई में यूज़ करना चाहिए था, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, तो आप घर में बैठ के अभी पढ़िए। हम लोग आपको रोज़ 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। उसमें वीक में हर दिन आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पूरे वीक में मैथ्स के 4 लेक्चर्स, साइंस के 3 लेक्चर्स, एसएसटी के 3 लेक्चर्स और इंग्लिश के हो सका तो 1-2 लेक्चर्स में प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। तो बच्चों, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। और हमारे पास भी जितना कुछ ऑनलाइन देने लायक होगा, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। तो आज हम 10th CBSE का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। ओके, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? पॉलिनोमियल को P ऑफ x से डिनोट किया जाता है, जिसकी डेफिनेशन है a0, a1x1, a2x पावर 2 अप टू an xn। ठीक है, तो a जो है ये आपका कांस्टेंट हुआ, ये जो है ये कांस्टेंट टर्म हुई, जिसे हम x का कोएफिशिएंट बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो हुआ इसे हम x को वेरिएबल बोलते हैं। और इसकी पावर जो है, इस पर आपके टाइप्स डिपेंड होते हैं कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। तो पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर पावर 2 है, हाईएस्ट पावर हमको काउंट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो सबसे पहला टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमें यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल जो है ये 2 टाइप का होता है, आपको पता है। ठीक है, 2 टाइप का होता है, एक 1 वेरिएबल और एक 2 वेरिएबल। तो हमें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो 2 वेरिएबल्स का भी है और 1 वेरिएबल का भी है। लेकिन 2 वेरिएबल्स में आपको 2 वेरिएबल दिए जाएंगे, तो उसके जीरोस जो होंगे वो x और y होंगे। देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है ये एक ही है। और ये जो है ये वेरिएबल 2 वेरिएबल्स है। पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स है। तो पॉलिनोमियल में हमें जो भी पॉलिनोमियल डिनोट करना है वो हम डिनोट करेंगे y से या तो P ऑफ x से। ठीक है, तो अगर मैं इसे y से डिनोट करती हूँ तो ये हो जाएगा ax + b और इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम इसे डिनोट करेंगे y इज इक्वल्स टू ax + b एज a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पावर 1 है। ठीक है, अब ये जो लाइन है अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो x एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो है वो x के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स में कट करेगा? इंटरसेक्ट टू x एक्सिस इन 1 पॉइंट, एक जगह पर ही इंटरसेक्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका एक ही 0 होगा। यहाँ पर फैक्टर 0 और रूट
तीनों चीजों को आप सिमिलर लेके चलिए। पहले हम फैक्टर और रूट बोलते थे, अभी हम यहाँ पे जीरो बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस को ये इक्वेशन वन टाइम कट करेगी एक्स एक्सिस में, तो उसे बोलते हैं द लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन जीरो। या फिर आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, ये ग्राफ दे दिया, अब एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है ये लाइन? एक बार। तो हम बताएंगे कि जो भी इक्वेशन ये होगी उस इक्वेशन का एक ही जीरो होगा। तो यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड करने हैं ग्राफ देखकर, ठीक है। आपको ग्राफ दिए जाएंगे और आपको उस पर से समझना होगा कि कितने जीरोस होंगे। ये हो गया अबाउट ऑल अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जिसमें a ये कभी आपका जीरो नहीं होगा, नहीं तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। a ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b ये x का कोएफिशिएंट है और c आपका कांस्टेंट है, जो तीनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। x को यहाँ वेरिएबल बोलते हैं, a b c को, a और b को कांस्टेंट टर्म्स है, बट ये कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, ये b ये कोएफिशिएंट है x का और c जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होते हैं? हमने 9th में सॉल्व की, कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। तो इसी को हम बोलेंगे अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू जीरोस। तो अब अगर इसे 1 0 था तो ये एक्स एक्सिस को वन टाइम में कट करती थी या वन टाइम इंटरसेक्ट करती थी। अगर इसको 2 जीरोस हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, इसकी जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगी, और अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो उसका शेप हमेशा पैराबोला रहेगा। अब ये पैराबोला क्या है? इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया इस कर्व में? 2 बार कट किया, 2 बार कट किया। तो ये जो कर्व है इसका जो भी इक्वेशन होगा उसके 2 जीरोस है, ऐसा माना जाता है। 2 जीरोस है, 2 जीरोस है, मतलब ये जो कर्व है किसकी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। तो जो भी डेफिनेशन ये बनी कि p of x is equals to ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial having 2 zeros whose which is intersect the x-axis in 2 times having which shape? पैराबोला शेप, पैराबोला शेप में कट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 बार कट कर रही है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है। अगर आपका शेप यू रहा तो इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड, ठीक है। ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, 2 शेप दिख रहे हैं आपको, एक यू समान, तो इसको बोलेंगे ओपन अपवर्ड, ठीक है। और इसको बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड। ऐसे क्यों? क्योंकि ये डाउन में ओपन हो रहा है, ये अप में ओपन हो रहा है। ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड। तो जब भी ओपन अपवर्ड होगा तो आपका ए जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जब भी ओपन डाउनवर्ड होगा तो ए जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये जो ए की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन अगर 0 रही तो ये अपवर्ड होगा, और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड कर्व बनेगा। सो हमको इस लेक्चर में यही समझना था कि अगर आपका ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो आपकी प्रोबेबिलिस्टिक जो कर्व है वो यू शेप बनेगी, अदरवाइज वो एन शेप बनेगी, उल्टी बनेगी, ओपन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और दो एक्सिस को 2 बार अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है कर्व तो वो किसकी कर्व होगी? वो कर्व होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की,
ठीक है, तो इसमें मैं आपको 2-3 केसेस बता देती हूँ, और भी इसमें केसेस होती हैं। ओके, नाउ केस 1, अगर आपका जो कर्व है वो ऐसी है या फिर ऐसी है, तो ये समझ लीजिए पॉइंट ए एंड ए डैश है। अब यहाँ पर दो जगह एक्स एक्सिस को कट करिए, यहाँ पर एक बार निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पर पूरे पॉजिटिव जीरोज ही होंगे। ये 2 जीरोज हुए, मतलब ये एक कर्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और यहाँ के जीरोस कैसे हैं, यहाँ के जीरोस कैसे हैं, पॉजिटिव होंगे। और यहाँ में एक जीरो कैसा होगा, 1 0 कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और 1 0 कैसा रहेगा, 1 0 कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये एक केस बनी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका इक्वेशन अब एक ही जगह कट कर रहा है, हो सकता है इक्वल रूट्स हो, ये हुई आपकी केस 2, जब एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट में, ठीक है, कोइंसाइड करेगी एग्जैक्टली 1 पॉइंट, दैट इज एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट। सो ये क्या हुए, ये एक ही पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ही पॉइंट दिख रहा है, बट हो सकता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो, सो दैट वो एक ही जगह टच करेगी। मान लो x इज इक्वल्स टू 3 और 3 आ गया, 3 और 3 आ गया, तो वो एक ही जगह कट कर रही है, बट शेप कैसा है आपका, शेप तो पैराबोला के जैसा ही है, सो दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही कर्व होगी, बट कहाँ, एक ही जगह टच कर रही है। जीरोस पूछेगा आपको, इसको कितने जीरोस हैं, इसको कितने जीरोस हैं, 1 ही जीरो है, बट ये किसकी कर्व है, किसकी कर्व है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही कर्व है। तो यहाँ पर एक ही रहेगा, उसके बाद अब ऐसा लेंगे कि शेप तो यही बन गया, बट वो कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। थर्ड केस आपकी ये बनेगी, केस नंबर 3, कहीं टच कर रही है क्या, बताओ, कहीं भी टच नहीं कर रही है, तो ये इक्वेशन जो भी होगी उसके जीरोस होंगे क्या, हैविंग नो जीरोस, having no zeros. A quadratic equation neither touches or nor intersect x axis, so the quadratic equation having no zeros. यहाँ पे 1 0 और यहाँ पर 2 zeros. ये quadratic equation की कर्व रहेगी, बट उसके कोई zeros नहीं होंगे। ठीक है, a quadratic equation has neither touches to or nor intersect the x axis, so the quadratic polynomial having no zeros. ठीक है, ये जीरोस आपको नहीं मिलेंगे। अगर अभी नया बता रही हूँ कि अगर आपकी इक्वेशन इस कर्व जो है वो ऐसी बन गई, तो देखो यहाँ कितने बार टच कर रही है, 3 बार, 3 बार टच कर रही है, तो यहाँ पर कितने इक्वेशन, ये जो भी कर्व है वो किसकी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जिसके पास 3 जीरोस है। देखो 3 जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया है, इट मींस दिस कर्व हैज 3 जीरोस। तो ये जिसकी भी इक्वेशन होगी, जो भी इक्वेशन होगी जिसकी ये कर्व होगी, उसके 3 जीरोस होंगे। ओके, 3 जीरोस होंगे, क्योंकि ये 3 जगह पे टच कर रही है। एनसीईआरटी 2.1 के मैं ग्राफ यहाँ निकाल रही हूँ अभी, ठीक है, और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इस टाइप का, तो इसको कितने जीरोस होंगे, सिंस, आपको लिखना कैसे, सिंस द ग्राफ ऑफ यहाँ पर दिया आपको x डैश, y डैश और o। ठीक है, सिंस द ग्राफ ऑफ
y इज इक्वल्स टू p ऑफ x। आपको बताना है कि कितने जीरोस है। क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। हमें नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है। नाउ सी द ग्राफ ऑफ p ऑफ x, y इज इक्वल्स टू p ऑफ x does not intersect x-axis, therefore it has no zeros, कोई भी जीरो नहीं होगा। सेकंड बना है आपका इस टाइप की कुछ कर्व दी है, ठीक है। एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 टाइम, तो हम लिखेंगे इट हैज 1 0। सेकेंड, उसके बाद है इस टाइप की कर्व है, तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। बहुत आसान है ये, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा, ठीक। फोर्थ वन है कितने बार टच करिए, 1 2 3 4, तो कितने जीरोस होंगे, इट हैज 4 जीरोस। और फिफ्थ नंबर है और बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दी हुई है, कितने जीरोस है, देखो कितने बार एक्सिस को टच कर रही है, 1 2 3, सो दिस कर्व हैज 3 जीरोस होंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करें। इसके बाद का जो है वो हम रूट्स डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। रूट्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, उसकी अदर मेथड्स क्या है, ये सब चीजें हम फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ओके। और कंटिन्यू आप लेक्चर्स देखते रहें, ओके। बाय बाय, टेक केयर।